नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारी चौथी क्लास है। पीछे टॉपिक लिखा है परसेंटेज, इस टॉपिक की ये चौथी क्लास है और पिछले 3 क्लासेस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट किए हैं। अभी 3-4 क्लास दोस्तों और लगेंगी। जैसा मेरा हमेशा का तरीका रहा है कि मैं आपको पहले तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे करते करते सभी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। पढ़ने में उसमें आपको आसानी होगी। आपको पता है अगले 5 क्वेश्चन एक जैसे आने हैं, फिर हम टाइप 5 लिखेंगे, एक जैसे आने हैं। टाइप 3 अभी चल रहा था दोस्तों। आपने इसमें टाइप 1 में आपको याद होगा आपने 20% कैसे निकालते हैं, 16 2/3% कैसे निकालते हैं, 25% कैसे निकालते हैं, 12% कैसे निकालते हैं, 29% कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा। फिर आपने परसेंटेज कंपैरिजन पढ़ा कि एक भिन्न बनाइए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको परसेंटेज की वैल्यू मिलेगी। और टाइप 3 में दोस्तों हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस परसेंट की वैल्यू इतनी है तो इस परसेंट की वैल्यू कितनी होगी। उसी कड़ी में दोस्तों हमने इलेक्शन वाले क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चंस किए हैं और भी तरह तरह के क्वेश्चंस आने वाले समय में आते रहेंगे। अब ये जो टाइप 3 है दोस्तों, इसी में फेरबदल करके टाइप 4, फिर इसी में फेरबदल करके टाइप 5 और ये सब चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में, आपको याद होगा टाइप 3 चल रहा था उसमें कर रहे थे। ये पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था और आई नीड यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। एक चुनाव में बी को 7080 मत प्राप्त हुए और उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हराया। कुल मत व ए के मत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना। आपने अभी तक जो क्वेश्चंस किए वो किस तरह के थे मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर ए को 56% मत प्राप्त हुए, ए को 56% मत प्राप्त हुए और बी को ए ने 1320 मतों से हराया। इस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी होती थी, उसमें थोड़ा सा चेंज करके अगला होमवर्क का क्वेश्चन बना है। पहले मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन किया था तो आप कहते थे भाई टोटल 100% में से ए को 56 मिले तो बी को कितने मिलेंगे। इसको 56% अगर मिल गए 100% में से तो 100 माइनस 56 44%। साफ दिख रहा है ए की वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू कम है, मतलब बी हारेगा, ए जीतेगा। तो बी को हराया है ए ने। हमने कहा बी को हराया। हार जीत का मतलब होता है डिफरेंस। 12% से ए जीता या 12% से बी हारा। बी को ए ने 1320 मतों से हराया, मतलब ये 1320 इस 12% की वैल्यू होती है। इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट 11,000। कितना? 11,000। इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए थे। कभी ए हारता था, कभी बी जीतता था, कभी बी हारता था, कभी ए जीतता था। पर अब होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया दोस्तों, ये आंखें खोल देगा और इसमें एक मेथड है जो अब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़रा गौर से देखिए। एक चुनाव में बी को 7080 मत प्राप्त हुए। दोस्तों ये 7080 मत प्राप्त हुए हैं, मतलब ये हार जीत नहीं है, ये बी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या है, वोट्स हैं। और उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया। कुल मत व ए के मत ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो, पेज पलट के अगले पेज पे लिखता हूं। बी को 7080 मत प्राप्त हुए और उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया। बी ने ए को हराया और कितने से हराया? कुल मतों के 18% मतों से हराया। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 18% क्या है? बी ने ए को 18% मतों से हराया, इसका मतलब है कि ये ए और बी के वोट परसेंटेज का अंतर है। मतलब दोस्तों आपको दो ऐसी वैल्यू सोचनी है। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं। आपको दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसमें ए और बी को जोड़ के 100% टोटल होता हो और बी की वैल्यू ए से 18% ज़्यादा हो। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, वगैरह सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, पर पहले कॉमन सेंस लगाओ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस ही सबसे बड़ा सेंस होता है। आपको मेथड्स वगैरह सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब सज्जित रहेंगे, परंतु आपको ये सोचना है कि यार मुझको ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जो ए और बी में बांटूँ मैं, उनको 100 का टोटल मिल जाए, परंतु एक वैल्यू दूसरी से 18% ज़्यादा हो। इसका एक आम तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि इस 100 में से बी को, क्योंकि वो ए से 18% ज़्यादा प्राप्त करता है,
तो बी को आपने 18 पहले ही दे दिए कि तू 18 रख ले, ज़्यादा वाले हैं तेरे। फिर दोस्तों बचा कितना, बचा 100 माइनस 18 82। अब इस 82 को ए और बी में बराबर बांट दो। ए और बी में बराबर बराबर बांटोगे तो 41% मिलेगा। यानी अगर इस 82 को बराबर बांटू तो 41% मिल गया। और आपको कहा था कि बी ने ए को 18% मतों से हराया, मतलब बी को 18 ज़्यादा प्राप्त हुए। तो बी को कुल कितने प्राप्त हो गए, बी को कुल प्राप्त हो गए 41 + 18 59%। जबकि ए के पास केवल 41 है। इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के दोस्तों 100 आता है। और बी की वैल्यू ए से 18% ज़्यादा भी है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये 100% है दोस्तों। इस 100% में से अगर ए और बी को बराबर बराबर दे दो तो कितना डिफरेंस हो, कितना टोटल इनको कितना कितना मिलेगा सर, 50-50% मिलेगा। दोस्तों अगर इन्हें बराबर देना होता तो 50-50% होता। अब दो बराबर चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें आपको 18 का डिफरेंस चाहिए। तो एक को 9 ऊपर ले जाओ और एक को 9 नीचे ले जाओ, तो 9 और 9 18 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब इसमें 9 जोड़ दो, क्योंकि बी का ज़्यादा है इसलिए बी में जोड़ रहा हूँ। ए जीतता तो ए में 9 जुड़ता और इसमें से 9 घटा दो, यू विल गेट 41% एंड यू विल गेट 59%। आप पूछेंगे सर 9 कहाँ से आया, अरे भैया 18% का डिफरेंस डालना है, तो 18 का आधा 9 9, दो वैल्यूज। अब आप दोनों को ऊपर ले जाओगे तो टोटल 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप एक में 9 जोड़ रहे हो तो दूसरे में 9 घटाओ ताकि टोटल 100 रहे, और ये डिफरेंस 18 का हो जाएगा। जो चीज़ आपको याद रखने की है और जो सटीक चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनना। दो चीज़ों का जब योग पता हो और दो चीज़ों का अंतर पता हो, ध्यान से सुनना, और ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, आगे हर चैप्टर में काम आएगी। जब भी दो चीज़ों का टोटल और दो चीज़ों का डिफरेंस पता हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू निकलेगी, और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करोगे तो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के मुताबिक बी जीता है, मतलब बी बड़ी वैल्यू है। दोनों का टोटल कितने परसेंट होता है दोस्तों, 100, और दोनों का अंतर आपको दिया है 18। अगर आप इन्हें जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 59, वो बड़ी वैल्यू है, वो बी की हो गई। और अगर दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करते तो 41 आता, ये बी की वैल्यू ये जीत हारने वाले ए की वैल्यू हो जाती। अब उसके बाद सब क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी को, यानी जीतने वाले को, ए को हराया मतलब बी जीता है ना, बी को 7080 मत प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बी को 7080 मत प्राप्त हुए हैं, मतलब 7080 इज द वैल्यू ऑफ 59, इज द वैल्यू ऑफ 59। आप इसे अगर 100 टोटल वोट्स पूछे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर ए के वोट्स पूछे हैं तो आप 41 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आपको ए और बी के आपको ए के वोट्स और टोटल वोट्स दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये तो चला जाएगा, इससे एक बार बचेगा 118, दो बार 120 × 100 12,000 वोट्स। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों, ये आपने किया, आपको अब बोला कि बी के वोट 7080 वोट्स हैं। बी के वोट्स कितने हैं, 7080। तो ये 7080 अपॉन 59 × 100 किया तो 12,000 मिला। ये 12,000 टोटल वोट्स हैं। और अगर आपसे ए के वोट्स पूछते हैं तो आप अपॉन 59 × 41 कर दीजिए, क्योंकि ए का वोट परसेंटेज 41 है। ए का वोट परसेंटेज कितना है, 41 है। 100 - 18/2 यानी 41%, ये ए की वैल्यू है। इंटू 41 कर दीजिए। आप चाहें तो 12,000 का 41% भी निकाल सकते हैं दोस्तों। 12,000 का 41% अगर निकालें तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4920 वोट्स। दोस्तों ये तो हो गए ए के वोट्स।
ये हो गए टोटल वोट्स। आप 12,000 में से 7,080 भी निकाल सकते हैं, या 12,000 का 41% भी निकाल सकते हैं, या 7,080 अपॉन 59 इंटू 41 भी कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होमवर्क के कर लें, सेम क्वेश्चन आपको एक और आज की क्लास में देखने को मिलेगा। पूरी कहानी दोस्तों ये थी कि आपको क्वेश्चन में कहा था कि ए के वोट परसेंट या बी के वोट परसेंट नहीं मिले थे। आपको कहा कि ए ने बी को इतने वोट प्राप्त हुए, मतलब ये बी के वोट्स की वैल्यू है, और उसने ए को हराया 18% मतों से। तो आप समझिए कि हराया का मतलब होता है डिफरेंस। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में ही कहा कि भैया बी ने ए को 18% वोट से हराया, मतलब 18% ए और बी का डिफरेंस है, और टोटल तो 100% होता है, ये तो यूनिवर्सल है। अब दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको जोड़ के 100 आता हो और जिनको घटा के 18 आता हो। मैंने 2-3 मेथड्स बताया, पर सबसे बेस्ट मेथड जो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब भी दो चीज़ों का टोटल पता हो, टोटल पता है 100% है, वो अलग अलग भी हो सकता है, टोटल पता है 100% है, और जब दो चीज़ों का डिफरेंस पता हो, डिफरेंस आपको पता है 18% है, तो 100 टोटल है दो चीज़ों का और 18 उनका डिफरेंस है। तो इस टोटल को और इस डिफरेंस को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू निकलेगी, और घटा के 2 से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू निकलेगी। आपने 100 और 18 को जोड़ा, 118/2 किया, तो 59 बड़ी वैल्यू है जो कि बी की है 59%। तो ये 59% की वैल्यू हो गई दोस्तों 7080 अपॉन 59 इंटू ए के वोट ज्ञात करो, ए के वोट 41 है, टोटल वोट ज्ञात करो, तो टोटल वोट के लिए 100 लिख सकते हो। इससे आपको ए की वैल्यू तो मिल गई, कितनी मिली दोस्तों, हमने अभी कैलकुलेट करी 4920, और टोटल हमने ज्ञात किया, उसकी वैल्यू आई 12,000 वोट्स। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैंने आपको रटने के लिए कहा है दोस्तों, इसको समझें आप कि जब भी दो चीज़ों का टोटल और डिफरेंस दिया हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू निकलेगी, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू निकलेगी। और रटवा ही नहीं रहा हूँ, समझा भी सकता हूँ। दो चीज़ों का योग मतलब बी और ए का टोटल, यह आपको 100 पता है, और उनका डिफरेंस आपको दिया है 18। ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूं दोस्तों तो b प्लस बी 2b हो जाएगा, और a माइनस ए कट जाएगा, इज इक्वल टू 118। तो b इज इक्वल टू 59, मतलब दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 118 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 59। रटवा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और अगर मैं माइनस करता तो b माइनस बी कट जाते दोस्तों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 82 आता, डिवाइड करते तो ए की वैल्यू आती। मतलब आपको ये याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस में सपोज करो ऐसा मैं आपसे कह दूं कि मैंने दो चीज़ों को टोटल 12,000 रुपए में खरीदा, मैंने दो चीज़ों को टोटल 12,000 रुपए में खरीदा, जबकि एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस दूसरी चीज़ के कॉस्ट प्राइस से 2,000 रुपये ज़्यादा था। तो आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनका टोटल 12,000 हो और जिनका अंतर 2,000 हो। तो 12,000 प्लस 2,000 14,000/2 7,000 बड़ी वैल्यू आएगी, और घटाओ 10,000/2 5,000 छोटी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम दोस्तों हर टॉपिक में से यूज़ करने वाले हैं। तो बाकी सारे मेथड्स आपके दिमाग में अपने आप आएंगे समय के साथ साथ, पर आपको इसको याद रखना है कि जब भी दो चीज़ों का टोटल और दो चीज़ों का डिफरेंस, योग और अंतर दो चीज़ों का दिया हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से बड़ी वैल्यू आती है, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करने से छोटी वैल्यू आती है। आपको बड़ी वैल्यू मिली 59 और छोटी वैल्यू मिली 41। ये 59 की वैल्यू है, अपॉन 59 इंटू 100 किया तो 12,000 आया, और अपॉन 59 इंटू 41 किया तो 4920 आया। टोटल भी पूछा है और ए के वोट्स भी पूछे हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले होमवर्क के क्वेश्चंस देख लें दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या था, गौर से देखना, अक्षय गौर से भी देखना और गौर से भी देखना। बी की आय ए की आय से 20% अधिक है। दोस्तों साफ साफ जो बोल रहे हैं सुनना, बी की आय ए की आय से 20% अधिक है। कंपैरिजन किससे किया है, ए की आय से। तो आपने ए को कितना मान लिया 100, बी की आय ए की आय से यानी 100 से 20% अधिक है, मतलब 120 हो गई। अब आप और मैं क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही कहा है। आगे देखो दोस्तों, सी की आय बी की आय से, किससे, बी की आय से 10% अधिक है। दोस्तों कंपैरिजन किससे करना है, बी की आय से।
आपने b को 100 माना है कि 120 माना है? आप कहेंगे सर 120 माना है। तो 120 से b से 10% अधिक है, मतलब 120 से 10% अधिक, तो 10% यानी 130 मत कर देना, 120 का 10% एक्स्ट्रा। 120 का 10% 12 होता है, तो ये 120 प्लस 12 132 होगा। आप में से कुछ लोगों ने 130 किया होगा, ये मुझे यकीन है। पर आप समझना, b की आय से यानी 120 से 10% अधिक, तो 120 का 10% तो 12 होता है, तो 12 अधिक 132 हो गया। ये दोस्तों ए बी सी की परसेंटेज वैल्यू आ गई। सी की आय ए की आय से 960 रुपए अधिक है। सी की आय ए की आय से 960 रुपए अधिक है। तो मुझे बताओ सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? सर 32 अधिक है, जिसको आपको 960 कहा गया है। इंटू बी की आय बताओ, इंटू 100 करूंगा तो ए की आय निकलेगी, बी की आय पूछिए इसलिए 120 करेंगे दोस्तों। ये दिस विल बी 30 इंटू 120, 30 इंटू 120 3600 रुपया। कितना रुपया दोस्तों? 3600 रुपया। बात आ रही है समझ में कि नहीं? अभी और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं। हाँ दोस्तों, देखो तीसरा क्वेश्चन देखो। राहुल के अंक प्रिया से 20% अधिक हैं। राहुल के अंक प्रिया के अंकों से 20% अधिक हैं। मतलब अगर प्रिया के 100 मानता हूं तो राहुल के 120 हैं। क्वेश्चन में ही कहा है, मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। राहुल के अंक प्रिया से, तो अगर प्रिया को 100 माना दोस्तों तो राहुल के 120 हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं प्रिया के अंक राहुल के अंकों से। राहुल के अंकों से मतलब 120 से प्रिया के अंक यानी 100 कितने कम हैं? तो 120 से 100 कितने कम है? 20। पर 20 आंसर नहीं है, 20 कम है राहुल के अंक से, यानी 120 से इंटू 100 किया दोस्तों तो 1/6 आया। 1/6 इंटू 100 याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 100 को 6 से काटो। 16.67% या 16 सहित 2/3% आपका आंसर आएगा। राहुल के अंक से यानी 120 से कंपेयर करोगे, नीचे 120 आएगा, 100 नहीं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो ये हमारे होमवर्क के 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम एकदम नए फ्रेश क्वेश्चंस पर चलेंगे, जो हम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया भी इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। लेट अस मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, उसके बाद हम टाइप 4 पे पहुंचेंगे। दोस्तों आप में से कुछ लोग जो पहले कभी पढ़ चुके हैं मुझसे या किसी और से भी, वो जानते होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर ये चुनाव वाले क्वेश्चन में तो और भी बहुत सारे डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन आते हैं ना सर, कि वो इतने % लोगों ने वोट नहीं दिया, इतने वोट अवैध हो गए सर, वो वाले क्वेश्चन। अरे अभी हम डायरेक्टली सिर्फ ये कर रहे हैं, अपॉन इतना इंटू 100, अपॉन इतना इंटू 120, अपॉन इतना इंटू ये, वो अवैध हो गए। और एक व्यक्ति आय वाले क्वेश्चन आपने किए ना कि 20% चाय पे खर्च किया, 30% उसने घर के किराए पे खर्च किया, ये सब, इनको भी और एडवांस लेवल पे हम दोस्तों टाइप 7, टाइप 8 या टाइप 9 पे करेंगे, जिसमें शेष का 20%, बचे हुए का 10%, मतलब लेवल वाइज ऊपर बढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मतलब ही यही है। अभी टाइप 3 के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन है जो अभी आपने किया ना, वो बी ने ए को 18% मतों से हराया। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग है। एक चुनाव में बी को इतने मत प्राप्त हुए और वह ए द्वारा इतने मतों से हार गया, मतलब ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू छोटी है।
टेक योर टाइम, इसका आंसर मुझे चाहिए दोस्तों 20 सेकेंड्स में। एक चुनाव में बी को 5320 मत प्राप्त हुए और वह ए द्वारा कुल मतों के 24% मतों से हार गया। ए द्वारा 24% मतों से हार गया, इसका मतलब उनका डिफरेंस 24 है। अब आपको दो ऐसी वैल्यू सोचनी है दोस्तों, अब आपको दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें जोड़कर 100% आता हो। 100 ही आएगा ना ए और टोटल वोट्स, और जिन्हें जोड़कर 100 आता हो और जिनका डिफरेंस अंतर 24 हो, ए बड़ा हो बी से 24 की वैल्यू में। अब आपको ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जो जो तरीके अभी तक सोचे हैं दोस्तों। अगर ये बराबर बराबर होते तो ये 50-50 होते, अगर ये बराबर बराबर होते तो ये 50-50 होते, पर ए बड़ा है और बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है। कितना डिफरेंस है? 24 का। तो हमने कहा 24 का डिफरेंस कैसे डालें, दो वैल्यू बराबर हैं दोस्तों। 24 का डिफरेंस कैसे आएगा? एक को 12 ऊपर ले जाओ और एक को 12 नीचे ले जाओ। 12 और 12 24 का डिफरेंस है, यानी इसमें +12 कर दो और इसमें -12 कर दो। यू विल गेट 62 एंड 38, जोड़ के अभी भी 100 आता है। यानी बी को मिले हैं 5320, तो 5320 जो है दोस्तों वो 38 की वैल्यू है। आपसे पूछ रहे हैं कुल मत ज्ञात करो, यानी इंटू 100। अब ये तो आप जानते हो, पर ये वैल्यू लाने के लिए आपने रटा क्या है भाई? दो चीजों का टोटल दिया है आपको कि वो 100% ही होता है, और उनका अंतर आपको दिया है, और उनका अंतर आपको दिया है 24%। अब बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कैसे निकाले? बड़ी वैल्यू ए की है, छोटी वैल्यू बी की है, तो 100 प्लस 24/2 करोगे तो 62 आएगा। ये बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू दोस्तों ए की है। और 100 माइनस 24/2 करोगे तो 38% आएगा। ये छोटी वैल्यू है, क्वेश्चन को देखा तो छोटी वैल्यू बी की है, और बी को इतने मत प्राप्त हुए, यानी 5320 इस 38 के बराबर है। ए के वोट्स पूछता तो यहाँ 100 की जगह 62 रखते, टोटल वोट्स पूछे तो इंटू 100 रख दिया। इसका कारण मैं आपको दे चुका हूँ। ए प्लस बी और ए माइनस बी की दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को जोड़ोगे तो बी और बी कट जाएंगे। 2a की वैल्यू आएगी 124, तो ए की वैल्यू 62। बता चुका हूँ, पिछली स्क्रीन पे आप देखें तो ये वाला तरीका था जिसको मैंने रटवाया है कि योग और अंतर, टोटल और डिफरेंस को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू निकलेगी, टोटल और डिफरेंस को घटा के 2 से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू निकलेगी। यू ऑलरेडी नो दिस, उसी को यहाँ अप्लाई किया है भाई। मेथड वगैरह सब समय के साथ याद हो जाते हैं, पर कॉमन सेंस को तवज्जो देनी है। आपका खुद का काम है कि दो नंबर सोचिए जिनको जोड़कर 100 आता हो और जिनका अंतर 24 होता हो। अब आप कैसे करोगे आप सोचो ज़रा। मेथड मैंने बताया, पर कॉमन सेंस भी लगाओ धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। हाँ भैया, चलिए दोस्तों अब टाइप 4 पे चलते हैं। और अब आप देखो, एक जिंदगी बदल देने जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। आंखें खोल देगा, आपके कान खोल देगा, है ना। टाइप 4 को देखो। हाँ, एक कॉलोनी में देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और आप लोग तो सारे मैथ्स पढ़े लिखे लोग हो, इतने टाइम से मुझसे पढ़ रहे हो, बचपन में भी पढ़ी है। एक कॉलोनी में 56% लोग चाय पीते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 56% लोग चाय पीते हैं, और 64% लोग कॉफी पीते हैं। 64% लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। दोस्तों अब सुनना, पर एक लोचा जिंदगी में यह है कि जैसे सपोज करो एक कॉलोनी है, तो उसके लोगों को कुल कितने प्रतिशत कहा जाएगा? उनको तो 100% कहा जाएगा।
और ये टोटल तो 56% यहाँ चाय पी रहे हैं, 64% यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, ये टोटल तो मुझको 120% मिल गया। जबकि वास्तविक संख्या तो 100% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि आपने डायग्राम गलत बनाया। इसकी जगह डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए था कि 56% लोग चाय पीते हैं और 64% लोग कॉफी पीते हैं। इसका मतलब कि 56 और 64 को जोड़ा तो 120% मिला, यानी 100 से कितना ज्यादा, 20% ज्यादा। तो दोस्तों ये 20% ज्यादा होना संभव तो है नहीं। ये 20% वो लोग हैं दोस्तों जो चाय पीते हुए भी गिन लिए गए और कॉफी पीते वक्त भी गिन लिए गए, इसलिए वो एक्स्ट्रा, भाई 2 बार गिन लिया इसलिए 1 बार एक्स्ट्रा झलक रहे हैं। वास्तविकता में है नहीं, वो एक्स्ट्रा झलक रहे हैं क्योंकि ये 20% वो लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। बोले 88 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, मतलब 88 20% की वैल्यू है। कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? 88/20 × 100 440। पर उस पर आता हूँ, पहले इसको डिटेल में समझो दोस्तों। सपोज करो जैसे हम क्लास, ऑफलाइन क्लास जो होती, क्लासरूम वाली क्लास जो होती है, उसमें यहाँ पे दोस्तों 20 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 20 लोग। और इस वाली रो में भी 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं। ठीक है, मैं क्लास में घुसने से पहले मैंने सीसीटीवी कैमरे में बच्चों की गिनती कर ली ऐसे ही कि देखूं आज क्लास में कितने लोग हैं। तो दिखने में आया 20 इस रो में बैठे हैं, 20 इस रो में बैठे हैं, यानी 40 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं। पर जब मैं क्लास में गया मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि क्या वाकई में 40 हैं। हालांकि वो 40 काउंटिंग मैंने सही किया, पर जैसे ही मैंने दोस्तों इधर गिना, इधर मुझे 20 मिला। मैंने कहा अच्छा 20 है। पर 5 बच्चे दोस्तों, या सपोज करो ये 2 बच्चे, जब मैंने इधर गिन लिया, मतलब इधर इनकी काउंटिंग हो गई, मैंने इधर गिनती की, वो चुपचाप आके पीछे बैठ गए दोस्तों। वो चुपचाप आके कहां बैठ गए? पीछे बैठ गए। वो इस रो में काउंट हो चुके हैं, इस 20 में वो इंक्लूडेड हैं। पर ये 2 बच्चे होशियारी मुझे परेशान करने के लिए पीछे आके बैठ गए। जब मैंने इधर से काउंटिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 19 20, ये 2 मिला के दोस्तों 22 काउंट हो गए। मैंने कहा यार ये 20 और ये 22 तो 42 होता है, जबकि मैं तो जानता हूं कि ये 40 लोग हैं, जबकि मैं तो जानता हूं कि ये 40 लोग हैं। तो ये 2 बच्चे एक्स्ट्रा कहां से दिखने लग गए? ये 2 बच्चे एक्स्ट्रा कहां से दिखने लग गए? क्या ये वाकई एक्स्ट्रा हैं? आप कहोगे नहीं सर ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये वो 2 लोग हैं जो डबल काउंट कर लिए गए। आपने उनको इधर भी काउंट कर लिया, इधर भी काउंट कर लिया। वो एक जगह तो काउंट होने ही चाहिए थे, तो एक जगह और गिन लिया, मतलब एक जगह इन 2 लोगों को एक्स्ट्रा गिन लिया, इसलिए वो 2 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई चीज वास्तविक वैल्यू से ज्यादा कैसे हो सकती है? कोई चीज वास्तविक वैल्यू से ज्यादा कैसे हो सकती है? सिर्फ तभी हो सकती है जब उनमें से किसी की गिनती दोस्तों 1 से ज्यादा बार कर ली जाए। क्वेश्चन के कंसेप्ट को, वैल्यू को समझना दोस्तों कि 100% से ज्यादा किसी की वैल्यू होना संभव नहीं है। अभी इस वक्त मेरी क्लास को 100% लोग लाइव देख रहे हैं, कल 10 आ जाएंगे तो वो 10% एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पर आज कोई भी चीज खुद के लिए, मेरा वजन खुद के लिए 100% है, तो इस कॉलोनी के लोग खुद के लिए 100% हैं। आपने बोला 56% लोग चाय पीते हैं और 64% लोग कॉफी पीते हैं। आपने जब 56 और 64 को जोड़ा दोस्तों तो आपको मिला 120%, जबकि आप जानते हो कि 100% से ज्यादा कैसे हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं दोस्तों, 20% लोग ऐसे हैं। 100 से आपने कंपेयर किया कि 100 से कितने ज्यादा है, वास्तविक वैल्यू से कितने ज्यादा है? 20। तो ये 20% वो लोग हैं दोस्तों जिनको आपने चाय की चुस्कियां लेते हुए भी देख लिया और कॉफी की गर्माहट लेते हुए भी देख लिया। तो ये 20% लोग वो हो गए जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। लॉजिक समझ में आया? और इन दोनों पीने वालों की वास्तविक संख्या 88 है, यानी 88/20 मेरे दोस्तों इंटू 100 कर लोगे, 0 से जाएगा 0, 2 से जाएगा 44, 440 वैल्यू आएगी कॉलोनी में टोटल लोगों की। बहुत ज्यादा आसान है। नया क्वेश्चन हो सकता है
पर आसान है कि नहीं है? जो आप टाइप 3 में कर रहे थे वही तो करवा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग है, वे चाय कॉफी पीने वाला आ गया। मतलब दो, ये वेन डायग्राम आपने दोस्तों, अगर आप साइंस पढ़ी है आपने, तो आपको याद होगा 11th में सेट थ्योरी करके एक समुच्चय नियम था, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ऐसा कुछ याद है आपको कि नहीं याद है? ये वही है, पर ऑब्वियसली हम कंपटीशन में पढ़ा रहे हैं, हम हर एक से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसे 11वीं का याद होगा। तो और हो सकता है कुछ लोग आर्ट्स वाले भी हो किसी बैच में, तो हम उस पर जोर नहीं देते। आप लोग साइंस वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। आर्ट्स वाला बच्चा होता है, कॉमर्स वाला बच्चा होता है, सेट थ्योरी नहीं पढ़ा होता है, तो हम सेट थ्योरी पे नहीं, मैं कॉमन सेंस पे जा रहा हूँ कि 100% से ज्यादा एक कॉलोनी के लोग नहीं हो सकते। ये 120 है, मतलब 20% वो लोग हैं जो चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं, और वो दोनों पीने वालों का वैल्यू 88 दिया है। 88/20 मेरे भाई इंटू 100, जीवन सफल है, हाँ या ना? हाँ भैया, जल्दी करो रे, ओ मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉलोनी में 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं और 49% लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। यदि 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब किताबी रूप में लिखा जाता है, चाय कॉफी वाला अखबार वाला, तो एक लाइन लिखी जाती है, यदि कॉलोनी में सब चाय या कॉफी अवश्य पीते हों। समझ रहे हो? यहाँ पे भी लिखा है यदि ये 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, इतने लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। यदि कॉलोनी में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ अखबार पढ़ता जरूर है और 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। वो लाइन मैंने नहीं लिखी क्योंकि उस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आपको ये मानना है कि सब लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही होंगे। अगर आगे जाके क्वेश्चन आएगा जब आपसे कहेंगे इतने लोग कोई अखबार ही नहीं पढ़ते हैं, वो अब हम देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना समझना है, इतने लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, इतने लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, इनका टोटल 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो इसका मतलब वो वैल्यू है जिसे डबल काउंट किया गया, इंग्लिश अखबार पढ़ते हुए भी और हिंदी अखबार पढ़ते हुए भी। इसका आंसर का वेट कर रहा हूं दोस्तों। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आई नीड योर आंसर्स एज सून एज मेरे भाई पॉसिबल। हाँ भैया, भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया होगा ना भाई, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक बार कर लिए हो। 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, 49% लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। हमने कहा ये वैल्यू कितनी हो रही है? 73% प्लस 49%, 70 और 40, 110 और 12, 122% हो रही है। 122% हो रही है दोस्तों, इसका मतलब असल वैल्यू से 22% ज्यादा हो रही है। यानी ये 22% एक्चुअली ज्यादा है नहीं, ये ज्यादा काउंट कर लिए गए हैं। यानी 22% वो लोग हैं मेरे दोस्तों जिन्हें चाय पीते हुए भी गिन लिया और पानी पीते हुए भी गिन लिया, मतलब सॉरी, हिंदी अखबार पढ़ते हुए भी गिन लिया और इंग्लिश अखबार पढ़ते हुए भी गिन लिया। 198 वैल्यू हो गई 22 की। आपसे कह रहे हैं कुल कितने लोग रहते हैं, इनटू 100 किया,
11 से गया 2 बार, 11 से गया 18 बार, 2 से गया 9 बार, 9 इंटू 100 मेरे दोस्तों 900 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, जय हिंद, जिंदाबाद दोस्तों। फर्स्ट क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक विद्यालय में 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं और 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। यदि 81 विद्यार्थी, दोस्तों 81 विद्यार्थी, 81% नहीं, 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हो तो केवल वॉलीबॉल खेलने वालों, टोटल नहीं पूछ रहा हूं इस बार आई एम नॉट आस्किंग फॉर द टोटल वैल्यू, इस बार पूछ रहा हूं केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने लोग होंगे। देखो दोस्तों, ऑप्शन दे रहा हूं, केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने होंगे। ये 4 ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, जल्दी करो। अब देखो, मुझे पता है और आपके ऑप्शंस आप खुद ही देखिए, सब बच्चों के ऑप्शंस, आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर ये आ रहा है, पर दोस्तों ये आंसर गलत है, ये आंसर करेक्ट है। रीजन समेत बताऊंगा, आंखें फाड़ के देखना। आपसे बोल रहे हैं, एक विद्यालय में 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं और 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। हमने कहा अरे ये टोटल तो 100 से ज्यादा हो रहा है। अरे कितना ज्यादा हो रहा है सर? ये 127 हो रहा है, यानी 100 से सर 27% ज्यादा हो रहा है, और ये 27% सर दोनों की वैल्यू है। यानी 27% दोस्तों वो लोग हैं जो वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपसे बोले 81 दोनों खेल खेलते हैं, यानी 81 इस बार 27% की वैल्यू है। टोटल पूछता तो 100 लिखता और आंसर 300 आता। अगर टोटल पूछता, अगर टोटल बच्चों की संख्या पूछता तो मेरा आंसर आ जाता 300। बहुत अच्छी बात है, पर मुझसे टोटल पूछा नहीं है, मुझसे पूछा है केवल वॉलीबॉल वालों की संख्या। अब हमने क्या किया, हमने कहा भाई 81 तो अब 27 के बराबर है, इनटू वॉलीबॉल वाले 79 है, 79 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 27 से गया 3 बार, 3 सत्ते 21, 210 और 27 237 आया सर। ये आया सर वॉलीबॉल वाले। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट हो। करेक्ट तो हो, पर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं दिया। मुझे बताओ, मैंने वॉलीबॉल खेलने वाले पूछे या केवल वॉलीबॉल वाले पूछे? दोस्तों मैं आपसे, आप मैथ्स पढ़ने वाले हो या मैथ्स और बायो दोनों पढ़ने वाले हो? इन दोनों चीजों में फर्क है। आप मैथ्स पढ़ते हो और आप केवल मैथ्स पढ़ते हो। केवल मैथ्स का मतलब आप मैथ्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, और आप मैथ्स पढ़ते हो इसका मतलब आप इंग्लिश भी पढ़ते होगे, आप साइकोलॉजी भी पढ़ते होगे, आप हिंदी भी पढ़ते होगे, या आप बायो भी पढ़ते होगे, या आप हिस्ट्री भी पढ़ते होगे। आप मैथ्स पढ़ते हो का मतलब मैथ्स पढ़ते हो, बाकी
आपका जो मन है पढ़ सकते हो, और आप केवल मैथ्स पढ़ते हो का मतलब आप मैथ्स के अलावा और कोई चीज नहीं पढ़ते। वैसे यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने वाले नहीं पूछे हैं दोस्तों, वॉलीबॉल खेलने वाले पूछता तो आपका ये करेक्ट है, पर आप ध्यान से सुनो, मैंने पूछा है केवल वॉलीबॉल। इस केवल का महत्व समझो। आप जानते हो वॉलीबॉल वाले 79% हैं, यानी ये पूरा सर्कल 79% लोगों का है। दिस होल सर्कल इज ऑफ वॉलीबॉल। पर इस 79% में से दोस्तों, इस 79% में से 27% कह रहे हैं कि यार हम वॉलीबॉल तो खेलते हैं पर हम हॉकी भी खेलते हैं। केवल वॉलीबॉल का मतलब हो गया दोस्तों ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा ओनली वॉलीबॉल का कितना होगा, इस पूरे सर्कल में से ये चिड़िया निकाल दूं तो 79 माइनस 27 दोस्तों 52% होगा। यानी मुझको यहां पे 79 नहीं रखना है, मुझको यहां 52 रखना है। 150 और 6 156 करेक्ट आंसर होगा वॉलीबॉल का नहीं, ओनली वॉलीबॉल का। ओनली वॉलीबॉल पूछा है, मैं रटवा तो नहीं रहा हूं, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो अपने आप पढ़ के ही आपको पता चलेगी। अगर यहाँ पे ये केवल वर्ड नहीं लिखा होता, बोलते वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, आप यहाँ 79 लिखते और जो 237 आंसर आया था वो करेक्ट था ये वाला। पर मैंने आपसे पूछा है केवल वॉलीबॉल, तो आपको यहाँ पे इस केवल के महत्व को समझना है और यहाँ पे 52 लिखना है, क्योंकि 79 तो ये पूरा सर्कल है वॉलीबॉल, उसमें से 27 कभी कभी हॉकी भी खेलते हैं। मैं पूछता हॉकी खेलने वाले कितने हैं तो आप इंटू 48 लिखते, पर मैं पूछता केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं तो केवल हॉकी में दोस्तों ये वाला सर्कल आता, और ये वाला सर्कल जो है ये होता 48 माइनस 27, यानी अगर ओनली एच की बात करूं तो 48 माइनस 27 21% की वैल्यू निकालते। आपसे ओनली हॉकी की पूछिए, 52 की वैल्यू निकाली एंड यू गेट 156 एज द करेक्ट आंसर। फटाफट लिखिए दोस्तों, समय कम है चीज़ों को पढ़ने में, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी मचे, इसलिए आपको लिखने वाले हिस्से में थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को निपटाना पड़ेगा। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 79% विद्यार्थी इतिहास में और 82% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए? कितने प्रतिशत है ये, ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए? बताओ जरा। हमने कहा सर अभी तो कर लिया ना, ये तो जानते हैं हम। 79% इतिहास यानी हिस्ट्री और 82% गणित यानी मैथ। 79 और 82 को जोड़ के अगर 100 आया, मतलब ये अलग अलग हैं, अगर 100 से ज्यादा आया, 70 और 80 150, 150 और 11 161, ये 161% आ गया। और ये 161% दर्शाता है कि 61% वो लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं, यानी दिस 61, इसमें से 100 घटाया तो जो 61% आया, ये 61% दोनों वाला है। और यही तो मुझसे पूछा है, यही तो मुझसे पूछा था भैया। दोस्तों अब देखो, एक क्वेश्चन पहले, इससे पहले मैं आपको करवाता हूं और फिर आप आगे बढ़ेंगे। सुनो,
इस क्वेश्चन का आंसर दे दो दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होगी। फिर इस तरह के क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। एक कॉलोनी में 63% लोग चाय पीते हैं और 48% लोग कॉफ़ी पीते हैं। 364 लोग केवल चाय पीते हैं। कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं? 364 लोग हैं और कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, मतलब परसेंटेज में नहीं, असल वैल्यू बतानी है। टेक योर टाइम दोस्तों, पर 20-30 सेकंड से ज़्यादा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या ही लगेंगे, अगर हम चीज़ों की तह तक पहुँच चुके हैं तो। भाई आपको मेथड पता लग गया, अब क्वेश्चन बताने वाला आपको घुमाता रहेगा तो हम घूमेंगे थोड़ी, हम तो एक जगह स्थिर रहेंगे और हमें चीज़ें आती हैं। एक कॉलोनी में 63% लोग चाय पीते हैं, 48% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 364 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने 364 लोग केवल चाय पीते हैं। कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं? आपका इतना सा क्वेश्चन का आंसर है। देखो भैया, 63% लोग चाय पीते हैं, 48% लोग कॉफी पीते हैं। हमने कहा यार ये तो 100 से ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है जरा देखते हैं। ये लग रहा है 111%। 111% का मतलब 11% वो लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अच्छा, अब 364 लोग केवल चाय पीते हैं, मतलब 364 के नीचे कितने परसेंट की वैल्यू आएगी? क्योंकि ये केवल चाय वाले हैं तो केवल चाय वालों का परसेंटेज आएगा। अपॉन 63 मत लिख देना, अपॉन 63 मत लिख देना, अपॉन 52 आएगा। कैसे 52 आएगा? देखो ये पूरा सर्कल 63% लोगों का है। 63% लोग चाय पीते हैं, मतलब इनमें से कुछ कॉफी भी पीते होंगे, ग्रीन टी भी पीते होंगे या और भी कुछ पीते होंगे। 63% लोगों में से 11% दोनों चीजें पीते हैं, तो केवल चाय मतलब ये वाला हिस्सा दोस्तों 63 माइनस 11 यानी 52% जो है वो केवल चाय पीते हैं, यानी ये अपॉन 52 आएगा इनटू 100 करूंगा तो टोटल मिलेगा, पर वो मुझसे पूछा नहीं है कितने लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, मतलब 11% की वैल्यू निकाल लूंगा। दिस विल बी 7 इंटू 11, 77 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। दोस्तों अब देखो एक बहुत अच्छे चेंज के साथ अगला क्वेश्चन आ रहा है। यही चाय कॉफी अखबार वेन डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है, बट आप चेंज देखो। एक कॉलोनी के 64 अब मैं आपको करा रहा हूं, आपको सिर्फ आंखें फाड़ के देखना है, ना पेन चलाना है ना जबान चलानी है। एक कॉलोनी के 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफी पीते हैं और 104 लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। यदि 10% लोग ना चाय पीते हो ना कॉफी पीते हो तो कुल लोग कितने हैं ज्ञात करो। दोस्तों अभी तक ये वाली कैटेगरी क्वेश्चंस में नदारत थी, ये वाली कैटेगरी क्वेश्चंस में नदारत थी। आपसे बोल रहे हैं 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफी पीते हैं
और 10% लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। पर है तो दोस्तों उस कॉलोनी के लोग ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चाय कॉफी 100% लोग इस बार नहीं पी रहे हैं, 100% लोग तो कॉलोनी में रहते हैं। उस कॉलोनी में 64% लोग चाय पीते हैं और इसी कॉलोनी में 46% लोग कॉफी पीते हैं और इसी कॉलोनी के 10% लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफी। मतलब वो कॉलोनी में तो आते हैं, परंतु वो चाय वाले सर्कल या वो कॉफी वाले सर्कल में नहीं आते हैं। गलत चीज तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना। अच्छा अब सुनो, हमने कहा इसका मतलब ये है कि अगर 10% लोग चाय कॉफी कुछ नहीं पीते तो ये जो कॉफी और चाय वाला जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है दोस्तों, इस पूरे चाय कॉफी में सब कुछ मिला के 100 नहीं है 90% लोग ही हैं, क्योंकि 100 में से 10 तो चाय कॉफी कुछ पीते ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हर बार आप चाय वाला परसेंटेज और कॉफी वाले परसेंटेज को जोड़ के 100 से कंपेयर करते हो ना कि 110 आया, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 10% ज्यादा है। इस बार आप 100 से कंपेयर नहीं करोगे, इस बार आप 90 से कंपेयर करोगे, क्योंकि 10% तो चाय कॉफी कुछ नहीं पी रहे। 90 से कंपेयर किया तो 20% ज्यादा आया, मतलब 20% वो लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों में आ गए दोस्तों। और ये दोनों वाले 104 लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों, 104 लोग दोनों चीजें पीते हैं। हाँ, तो ये 104 अपॉन 20 इंटू टोटल लोग इंटू 100 आपने किया, 0 से 0 गया, इससे आपको दोस्तों मिला 520 लोग। कितना मिला? 520। अब ये तो कर लोगे, इस चीज को समझो कि इस बार 90 में से घटाया है, 90 से चेक किया है कि वो कितने ज्यादा है। भाई क्लास का, कॉलोनी का, आपका वेट, आपकी हाइट खुद के लिए परिपूर्ण चीज 100% कहलाती है। आपको कहा कि कॉलोनी के 10% लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफी, मतलब वो कॉलोनी में तो हैं, मतलब वो 100% का हिस्सा तो है, पर वो चाय कॉफी का हिस्सा नहीं है। मतलब 100 में से 10 लोग कह रहे हैं हम इस खेल में नहीं है, ना चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे, हमारी गिनती मत करना। यानी कॉलोनी के 90% लोग इस गेम में हैं। 64 और 46 को जोड़ा 110 आया। इसको आप 100 से कंपेयर नहीं कर रहे, इस बार 90 से कर रहे हो। इसको और डिटेल में समझाने के लिए दोस्तों, इससे और डिटेल में समझाने के लिए हमारा तरीका हमने बोला कि अच्छा ये 10% चाय कॉफी नहीं पी रहे पर कॉलोनी में तो है ना। इसका मतलब इस कॉलोनी को 3 हिस्सों में बांटा, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले और कुछ नहीं पीने वाले। हमने कहा कुछ नहीं वाले मिला के तो 100% होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफी पीते हैं और 10% ना चाय पीते हैं ना कॉफी। इनको जोड़ के 120 आ रहा है। क्या मैं इस 120 को 100 से कंपेयर कर लूं? तो 20% वो लोग हैं जो इन तीनों में कॉमन है। अब नहीं पीने वाला तो चाय कॉफी के साथ कॉमन होगा नहीं, कॉमन तो चाय कॉफी में ही हो सकता है। तो ये 20% वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं। मतलब आपको इस 10% को पहले से माइनस करके 90 से चेक करने की जरूरत नहीं है। आप 10% को भी पूरा बारात में इंक्लूड करें, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं और वो कुछ नहीं पी रहे हैं, शरीफ बिल्कुल सज्जन लोग हैं, नशा पत्ता दूर दूर तक इनके नसों में नहीं है दोस्तों। तो ये 10% भी बारात में तो है, 100% लोग होते हैं, 100% में इनको भी इंक्लूड किया तो ये 120 का टोटल आया, 100 से 20 ज्यादा। तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं 104 अपॉन 20 इंटू 100, 520 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ या ना? अरे बोलो रे। समझ में आ रही है बात दोस्तों के नहीं? अभी गहराई से समझ में आएगी, मैं इसके लिए आगे बढ़ रहा हूं। फटाफट से इस क्वेश्चन को, एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना।
देखो भैया, अब देखो आंखें खोल देने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कक्षा के 78% विद्यार्थी गणित में और 68% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, 4% दोनों में फेल हुए। मतलब 4% ना इंग्लिश में पास हुए हैं ना मैथ्स में पास हुए हैं, वो 4% अलग पड़े हैं, पर क्लास के 100% में तो दे हैव टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, टेक योर टाइम, फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए। 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। टेक योर टाइम, फटाफट से करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आप इसका आंसर कर पाए कि नहीं कर पाए। देखिए 78% गणित में पास हुए, मैथ में, और 68% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए। यदि 4% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, मतलब 4% अलग से पढ़े हैं दोस्तों, पर ये है तो सब क्लास का हिस्सा। यानी 78% लोग गणित में पास हुए, 68% लोग इंग्लिश में पास हुए, और 4% लोग किसी में पास ही नहीं हुए, दोनों में फेल हुए। हमने कहा इन सबको 100 से कंपेयर कर लो, या तो इनको 96 से कंपेयर कर लो क्योंकि 4% दोनों में फेल हुए, या इस पूरे को 100 से कंपेयर कर लो। हमने कहा हम पूरे को 100 से कंपेयर वाली टेक्नोलॉजी पे रहेंगे अब। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसको हम अगर जोड़ें, तो 78 + 68 130, 146, 146 और 4 150। देखो 70 और 60 130, 130 और 16 146 और 4 150। ये 150 दोस्तों 100 से कितना ज्यादा है सर? 50% ज्यादा है। मतलब 50% वो लोग हैं दोस्तों जो इंग्लिश और हिंदी में इंग्लिश और मैथ्स में कॉमन है। 50% वो लोग हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं और जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बोथ वाले हो गए। अब आगे तो क्वेश्चन की मर्जी है वो किसकी वैल्यू दे रहा है। आपसे कह रहा है 36 विद्यार्थी केवल इंग्लिश में। भाई 36 विद्यार्थी, 36% नहीं बोल रहा है ना, 36 विद्यार्थी केवल इंग्लिश में। तो केवल इंग्लिश का परसेंटेज निकालो। ये पूरा 78 है, जिसमें से ये 50 उधर भी मुंह मारते हैं, तो केवल दोस्तों केवल इस साइड वाले जो लोग हैं ये केवल मैथ वाले होंगे। अच्छा, केवल इंग्लिश की बात चल रही है, केवल इंग्लिश की बात चल रही है, ध्यान से सुनना। तो केवल इंग्लिश वाले क्या होंगे भाई? ये पूरा सर्कल 68 का है, जिसमें से 50 मैथ्स में भी हैं। तो केवल इस साइड कितने लोग हैं? ओनली इंग्लिश की अगर बात करूं तो ओनली इंग्लिश 68 - 50 यानी 18%, और ये 18% इस 36 के बराबर है, यानी 36/18 इंटू कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी इंटू 100, 200 इज योर करेक्ट आंसर। भाई मेन चीज तो ये समझनी है आपको कि 100 से कंपेयर करना है, और अगर 100 से नहीं करना है तो 78 + 68 को 96 से कंपेयर करना है, वो 146 आएगा, तो भी 50% ही वैल्यू आएगी दोनों वाली। 50% दोनों, अब दोनों की वैल्यू देता तो अपॉन 50 × 100 करते, पर आपको क्या दिया है? 36 केवल इंग्लिश में पास हुए, इंग्लिश में 68 हुए हैं, जिसमें से 50 इधर भी हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में 68 - 50 18 है। 36/18 × 100 इज योर फाइनल आंसर। सो दोस्तों, समय हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको बहुत कुछ समझा पाने में सफल रहा होऊंगा। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे।
नए कंसेप्ट्स को सीखेंगे, एक आध क्वेश्चन इसी भी कंसेप्ट का हम करेंगे ही करेंगे, और डिटेल में आने वाले कुछ दिनों में पूरा परसेंटेज टॉपिक खत्म करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, वादा पहले भी 50 बार किया, आज फिर कर रहा हूँ। क्लास के हर क्वेश्चन को डिटेल में समझ के पढ़ लिया, सीख लिया, एग्जाम में उससे बाहर ना पिछले 5-7 सालों में गया है ना जाएगा। आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत बस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।